इंडिया ने इस वक्त ट्रंप को चैलेंज किया हुआ है। उन्होंने खुल्लम खुल्ला बड़ी केयरफुली ऐलान कर दिया है कि जनाब पिछला ऑर्डर खत्म, हम नहीं मानते इसको। इंडिया तीसरी बड़ी मईशत है दुनिया की, पांचवी बड़ी कुव्वत है, ताकत है, और ये वर्ल्ड पावर बनने जा रहा है। ये मामूली चीज नहीं है। और इंडिया की जो पॉलिसी है वो किसी के साथ इस तरीके से खड़ा नहीं होता। वो कहता है कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ अ स्मॉल ब्लॉक। आप लोगों ने आना है तो एक ब्लॉक बन के मेरे साथ आए, मगर मैं नहीं आपके साथ जाना। अच्छा, बड़ी ताकत है, उसके पास बहुत से हथियार है। यूरोपियन पार्लियामेंट में एक बहुत अहम डेवलपमेंट की अनाउंसमेंट हुई है कि जो रिपब्लिक डे है इंडिया का 26 जनवरी को, उस पे एक बहुत बड़ा डेलीगेशन विजिट करने आ रहा है। इंडिया के साथ डिफेंस एंड सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ट्रेड है, बहुत बड़ी बड़ी चीजें। और ये यूरोपीय यूनियन 28 कंट्रीज पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा ब्लॉक है। इसके हवाले से उनका क्या कहना है कि चाइना और अमेरिका जैसी बड़ी इकोनॉमीज को एक जिसे कहते हैं कि उसको चैलेंज करने की बात की गई है। हमारे यहाँ बहुत सारी बातें इस वक्त चल रही है, हम ट्रंप के ज़ेरे साया रहने को तरजीह दे रहे हैं, और इंडिया ने इस वक्त ट्रंप को चैलेंज किया हुआ है। और गालिबन ट्रंप ने इस वक्त इंडिया और उसके साथ साथ लगता ऐसा है कि यूरोप को भी वो चैलेंज कर रहे हैं, बल्कि काफी एक टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड यूरोप। बहुत अहम चीज है ये मामूली चीज नहीं है। डिफेंस के हवाले से अगर वो मतलब ये जो क्या कहा जा रहा है कि सारी चीजें हो चुकी हैं, जस्ट इसको इंक करना है। जब ये डेलीगेशन अभी मतलब नेक्स्ट वीक में पहुंचेगा न्यू दिल्ली में, तो ये सारी चीजें होंगी। तो इस वक्त हम कहां पे स्टैंड करते हैं और वो कहां पे, क्योंकि हम वावेला बहुत कर रहे हैं। हम कह रहे जी देखो ट्रंप ने कैसे हमें गोद लिया हुआ और कैसी हमारी मतलब जिसे कहते हैं कि वाह वाह हो रही है, फलां हो रहा है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या हम अचीव कर रहे हैं, ये बहुत अहम है। लेकिन उसके मुकाबले में इंडिया जाहिरी तौर पे अमेरिका ने काफी एक लो लेवल पे ताल्लुकात गए हैं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया अपने जो कार्ड्स हैं उसको बड़े अकलमंदी दानिशमंदी के साथ खेल रहा है। आगे जाए सिग्नेचर हो यूरोपीय यूनियन यानी ईयू इंडिया सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप, बहुत अहम चीज है ये बयान आ रहा है यूरोपियन पार्लियामेंट से। यूएई के प्रेसिडेंट जो है वो पाकिस्तान भी जाते हैं, लेकिन वहां पे जो है वो एक हंगामा शुरू हो जाता है कि जी शिकार खेलने गए हैं बटेरों का, और आपकी तरफ जाते हैं तो हर तरफ सिर्फ 3 घंटे के अंदर पता चलता है कि पता नहीं कितने $100 बिलियन के आपके एग्रीमेंट्स भी हो गए हैं, और वो पता नहीं आपके कान में क्या क्या कुछ बता के चले गए हैं और क्या क्या फैसले हो रहे हैं। हमें जरा बता दे वहां पे क्या क्या फैसले हुए हैं। नहीं, वो तो आपका तो नोट आ ही गया था ना। सबसे बड़ी उस पर जो बात है, देखिए उनके साथ में हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप पहले से ही है एग्रीमेंट, तो 2022 में ही हो गया था। जी जी। तो उसमें तो यही तय हुआ है कि भाई अभी आज की डेट में $100 बिलियन का ट्रेड है, उसको बढ़ा के $200 बिलियन करना है। वो जो $100 बिलियन का जो ट्रेड है उसमें कोई 60-65 बिलियन जो है वो उनसे हम ऑयल लेते हैं। तो अब ये है कि साहब की भारत की तरफ से और चीजें जो जाएंगी उसको लेके फिर इंडिया का उसमें ट्रेड सरप्लस होगा। उनके पास ऑयल के अलावा और कोई ज्यादा चीजें जो है वो ट्रेड करते हैं। बेसिकली दुबई एंड यूएई इज अ ट्रेडिंग हब। वहां से बहुत सारी जो है वो दूसरी जगहों से जो ट्रेड को क्या आती हैं वो होती है उसमें। तो उसको बढ़ा के $200 बिलियन करने का है। वो इसमें भारत की तरफ से ज्यादा चीजें जाएंगी। उसमें देखिए क्या हुआ, उसमें एआई का हुआ एक तो कि दे विल इन्वेस्ट इन आवर एआई। और एआई के बारे में अभी आप देख रहे हैं कि डावोस में भी बात हो रही थी, और डावोस में आईएमएफ वाज सेइंग कि भाई ये भारत जो है वो सेकंड टियर में है। तो हमारे जो वहाँ पे थे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने उनको काउंटर किया। उन्होंने कहा भाई आप स्टैनफोर्ड की रैंकिंग देख लीजिए, स्टैनफोर्ड की रैंकिंग में इंडिया इज एट नंबर 3 इन एआई प्रिपेयर्डनेस। इंडिया इज एट नंबर 3
And why India is at number 3 is because India has everything. India has applications, India had models, India के पास एनर्जी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, चिप्स हैं, सब कुछ है. हम्म तो ये यूएई ने इसको अप्रिशिएट किया है, इसलिए यूएई ने आके यहाँ इसमें इन्वेस्टमेंट किया एआई मॉड्यूल्स में. एआई के अलावा फिर वो आपके धोलेरा में जो अडानी का जो एक स्मार्ट सिटी वेंचर है, वहाँ वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, वहाँ पे वो एक ग्रीनफील्ड पोर्ट बनाएंगे, हम्म वहाँ आपका पायलट ट्रेनिंग सेंटर, एक एमआरओ. तो लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स हैव बीन मेड बाय यूएई. प्लस जो सबसे बड़ी जो आइसिंग ऑन द केक है वो डिफेंस पार्टनरशिप है. that they are going to enter into a defense partnership with India. और डिफेंस पार्टनरशिप का जो मुझे अंदर से पता चला है कि उनको ब्रह्मोस चाहिए और उनको हमारा एयर डिफेंस चाहिए. अच्छा ओके. तो सर ये जो आपने कहा कि सीक्रेट्स ऑफ मोदी आपने लिखा, आपने उस पे जो शो किया, उसमें सीक्रेट्स ऑफ मोदी क्या रहे इस विजिट में? देखिए, डोंट गो बाय द थंब. अच्छा क्या, ये तो है. नहीं, ये थंब नहीं है सर, ये टाइटल है. नहीं नहीं, थंब नहीं है, ये आपके टाइटल है. क्योंकि जो हाँ, ठीक डिफेंस है. पार्टनरशिप की जो बात आई है, उसमें ये नहीं आया कि वो क्या लेने वाले हैं हमसे. बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि दे हैव आस्क्ड फॉर ब्रह्मोस और दे हैव आस्क्ड फॉर आकाश एयर डिफेंस. इनके बारे में ये इन्होंने लिया है. वो बेसिकली जो सऊदी ने मूव किया ना, वो तो ये क्या है कि वो कहते हैं साहब कि जहाँ जहाँ चरण पड़े संतन के तहाँ तहाँ बंटा ढार. तो भाई पाकिस्तान के चरण पड़े, मिडिल ईस्ट में उन्होंने सऊदी से किया है, तो यूएई को भी समझ में आ गया है कि ये मामला गड़बड़ हो सकता है. तो उन्होंने भाई पाकिस्तान का इलाज कौन करेगा, इंडिया करेगा, चलो इंडिया के पास. इस समय अमेरिका यूरोप के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव बना रहा है ग्रीनलैंड को लेकर और दूसरे मामलात को लेकर, और इसी वजह से यूरोप कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ होता जा रहा है और इंडिया के करीब आ रहा है. यूरोप को अच्छी तरह से पता है कि भारत एक बड़ी शक्ति है और अगर यूरोप को भारत का साथ मिल जाता है तो उनका पक्ष काफ़ी भारी हो जाएगा और ऐसी स्थिति में बहुत ही हेल्प होगी उनको ट्रंप के अगेंस्ट इस फाइट में, क्योंकि ट्रंप बहुत ही अनकन्वेंशनल कदम उठा रहे हैं, इस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं जैसे पहले किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं दी थी. और हाल ही के दिनों में देखा गया है कि जब भी किसी देश के अमेरिका के साथ या चाइना के साथ रिलेशंस ख़राब होते हैं तो वो सबसे पहले भारत आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन दो बड़ी शक्तियों को अगर कोई काउंटर कर सकता है दुनिया में तो वो सिर्फ भारत है. और ऐसे में भारत के खेमे में आकर उनकी ना सिर्फ सिक्योरिटी सुनिश्चित होती है बल्कि कहीं ना कहीं उनको एक पावर मिलती है इन देशों के खिलाफ खड़े होने की, क्योंकि आज दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो सके. लेकिन अगर किसी ने अमेरिका के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई है तो वो सिर्फ भारत ही है. और इसी वजह से दुनिया भर के देश आज भारत को एक बहुत ही अहम देश के नज़रिए से देख रहे हैं और आने वाले समय में भारत की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही बढ़ जाएगी जियोपॉलिटिकल रेल्म में.